कि कैसे मैं अपनी साख बचाऊं। उसके बावजूद भी हालात क्या है, तो अमित शाह जी ये बताए, क्या इनको भी बदलेंगे और इतने मंत्रियों को बदलेंगे? अभी तक कितने हो चुके, तय करके बताए अमित शाह जी, या इनके जवाब डाल लो। आते हैं घोषणा पत्र इनका होता है, हमारा न्याय पत्र है। रोज बड़ी बड़ी बातें करते इसमें, हिंदू मुसलमान ये वो। अरे कभी मनमोहन सिंह जी के बारे में, कभी किसके बारे में। मनमोहन सिंह जी से सीखना था तो ये सीखना था 50 के अंदर डॉलर की कीमत कैसे रखी जाती है। मनमोहन सिंह जी से सीखना था तो $143 प्रति बैरल के ऊपर 70 रुपए पेट्रोल और 50-55 रुपए डीजल कैसे रखा जाता है। गैस को 400 के अंदर कैसे रखा जाता है। नए बड़े बड़े उद्योग कैसे लगाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर की चीजें कैसे बनाई जाती है। इंदौर जैसे शहर में IIT IIM जैसे इंस्टीट्यूट कैसे दिए जाते हैं। सीखना था तो मनमोहन सिंह जी से कि आपकी बिना रिफाइनरी कैसे लगाई जाती है। इस हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति कैसे बनाया जाता है, यह सीखते। घोषणा पत्र में या तो इनने पढ़ा नहीं है, और मेरी चुनौती है कि इनके बड़े लोग बाहर आके रोज झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता आए, इसके ऊपर चर्चा करें, हमारे न्याय पत्र के ऊपर और इनकी फर्जी गारंटियों के ऊपर। स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की फर्जी गारंटियों को, फर्जी पार्टी की फर्जी गारंटियां, फर्जी वादे, फर्जी बातें और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फर्जी संगठन के फर्जी लोगों के द्वारा जो दिया गया, उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के अंदर वोटिंग कम हुई है। और झूठ और फरेब की राजनीति छोड़ के आगे वाले चुनाव में कम से कम ये बताने का काम करें कि 15 लाख का क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, 2700 रुपए कुंटल, 3100 रुपए कुंटल धान का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। और इधर उधर की बातें कहा जाता है ना, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता इन वादों का क्या हुआ। और जनता की जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो इंडिया शाइनिंग भी ध्वस्त हुआ था, इस बार फर्जी गारंटियां भी ध्वस्त होगी। और एक कहावत है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट रूप से दोनों जगह के अभी तक जितनी सीटों पे वोटिंग हुई है, वहां के ट्रेंड से सीधा समझ में आता है कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। महिलाएं इनसे निराश है, नाराज है, और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट कम हुआ है, इनके फर्जी आंकड़ों के द्वारा जो फर्जी बातें कही थी, उसके खिलाफ लोगों के अंदर निराशा है। अब धमकी पे आ गए। देश के गृह मंत्री इनके नेताओं को धमकाते हैं। कभी एक कल विधायक का सुन रहा था मैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने वोट नहीं करे तो BPL रुकवा दूंगा। BPL 80 करोड़ परिवारों को ये राशन की बात करते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन देने का काम करा। और इनके नेता कहते हैं कि हम BPL में से नाम कटवा देंगे। स्पष्ट है इनकी नीति नियत क्या है। मेरा निवेदन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार, कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जो अधिकार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उस अधिकार का उपयोग करके आप 80 करोड़ लोगों को उस गरीबी पे लेके गए। और 80 करोड़ लोग अगर जिस देश के अंदर 5 किलो राशन पे निर्भर हो, तो उसमें कैसा देश होना चाहिए। विज्ञापन में ये वंदे भारत की बात करते हैं, पर लोकल डब्बों के ट्रेन के अंदर क्या हालत है उसकी बात नहीं करते। क्या ये कि पार्टी के लॉयल सिपाही, जो मतलब हर स्तर तक पार्टी में जाने के लिए तैयार थे, उस समय भी जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, सरकार इनने गिराई, पैसा इनने लगाया और झूठ के प्रलोभन जितने दे सकते थे सब देने का काम किया। और जब उस समय मुख्यमंत्री बनाया तो फिर शिवराज जी को बताती। मतलब जो लोग मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, आज उन्हें जैसे व्यापम घोटाले की चीजें होती है ना, फर्जी ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बना दिया और
राज्यसभा मांगी, राज्यसभा नहीं दी, लोकसभा मांगी, लोकसभा में नहीं दी। इनके राष्ट्रीय नेता 370 वोट बढ़ाए। मतलब दुख इसलिए होता है कि इन लोगों ने पार्टी के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। इनको राज्यसभा बनना था, लोकसभा बनना था, मुख्यमंत्री बनना था, और फर्जी ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष बन के रोज फर्जी आंकड़ा है। 200 लोगों की जगह होगी, हाल में घोषणा कर देंगे 5000 लोगों ने ज्वाइन करी। अभी मैंने सुना किसी दिन कह रहे 4 लाख कांग्रेस के सक्रिय लोगों को ले लिया। हमें नहीं पता कि इतने 4 लाख कांग्रेस में इतने सक्रिय थे जो उधर चले गए, और उसका नतीजा देख रहे हैं कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की बात। मतलब एक बड़ी बड़ी बातें, ये विश्व का सबसे बड़ा दल कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, विश्व में कहते हैं कि हर पन्ना प्रमुख है इनके। तो इनके पन्ना प्रमुख भी फर्जी है, इनकी पार्टी भी फर्जी है, इनके घोषणाएं भी फर्जी है, और उसका नतीजा देखने को मिला कि इनके पन्ना प्रमुख जिनको बनाया जबरदस्ती मार मार के वोटर लिस्टों में से, उनने भी वोट नहीं डाला। मतलब 370 वोट बढ़ने थे, और मुझे लगता है 370 कम हो गए। अब कल अमित शाह जी का बयान देख रहा था कि भैया जिसके यहां पे परसेंटेज कम होगा उसके यहां पे मंत्री को बदल देंगे। तो मैं तो टेंशन में आ गया कि मध्य प्रदेश में होगा क्या। मैंने मंत्रियों का हिसाब लगाया तो पहली दुकान तो राजेंद्र शुक्ला जी की कब हटा दोगे। कल रीवा के अंदर वोटिंग हुई, लगभग रीवा में हुई 49% वोटिंग, जो पिछली बार थी 60%। तो अमित शाह जी को चुनौती है, अगर आपने ये वचन बात करी है तो कल के कल राजेंद्र शुक्ला जी को हटा दो, कल के कल प्रहलाद पटेल जी को हटा दो, राकेश सिंह को हटा दो, उदय प्रताप जी को हटा दो, यहां पे संपतिया उइके जी को हटा दो, यहां पे कौन कौन, धर्मेंद्र लोधी जी को, दिलीप जायसवाल जी को, लखन पटेल जी को, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को, प्रतिभा बागरी जी को, दिलीप अहिरवार और श्रीमती राधा सिंह। इतने मंत्रियों की तो लिस्ट आ चुकी है कि इनके यहां वोटिंग खत्म हुई। तो बताओ ना, और हिसाब दो कि अगर आप इतने बड़े 30 बार का पार्टी के 30 बार का नेता हो, तो आज के आज आपने बात करी तो आगे के लोग सबक लेंगे कि कब हटा रहे और कब क्या कर। मैंने क्या कहा, ये फर्जी पार्टी, फर्जी सदस्य, फर्जी ज्वाइनिंग टोली और फर्जी बातें, जिनको मूल मुद्दों पे बात करनी थी, आके जनाजे की बात करते हैं। राजनीति के अंदर किस व्यक्तित्व, किस नेता के लिए क्या बात करनी चाहिए। इतने बड़े युद्ध रुकवाए थे, तो देश में मणिपुर का तो युद्ध नहीं रुक रहा आपसे। देश के अंदर हालात क्या, देश के गृह मंत्री चाइना पे चू नहीं बोल रहे, रोज इंक्रोचमेंट हो रहा, और शब्दों का चयन हिंदू, मुसलमान, ये वो, और देख लो इसके नतीजे कि कितनी वोटिंग कम हुई, कितनी सीटों पे क्या हुआ, और अब डरा रहे कि मंत्री पद से हाथ धो बैठो। तो बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद तो छोड़ो, इनके सबसे बड़े जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिन रात एक लोकसभा में बैठे तो भी वोटिंग कम हुई। और इतना डर है क्योंकि देश के लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा घट रहा है। वो सत्ता जो झूठ बोल के बार बार आ रही है उनसे निराशा है, और भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पे फर्जी बात है, मतलब मैं तो कहूंगा फर्जी पार्टी। जैसे पहले 2014 में फर्जी वादे करे थे, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, 15 लाख, 400 की गैस की टंकी को 200 करने की बात, पेट्रोल डीजल 50 करने की बात, डॉलर की कीमतें कम करने की बात, किसान की आय दुगनी और लागत आदि करने की बात, वो भारतीय जनता पार्टी की जो फर्जी बातें कि मतलब फर्जी पार्टी की फर्जी बातें। और जिस तरीके से मैं पिछले 2-3 साल, मतलब 1 साल से देख रहे हैं, 6 महीने से, कभी इतनी बातें करेंगे, कभी उतनी करेंगे। पहले फर्जी वादे, दूसरे इनकी फर्जी गारंटी, क्योंकि फर्जी गारंटी पुरानी तो छोड़ दो,
अभी 2023 में 2700 रुपए क्विंटल की फर्जी गारंटी देके गए। लाडली बहनों को कह के गए 3000 से शुरू करके 10,000 तक लेके जाएंगे, बड़े बड़े विज्ञापनों से भ्रम फैलाया गया। लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस की टंकी की बात करी गई। लाडली बहनों को आवास योजना की बात करी गई, युवाओं को रोजगार की बात करी गई। हर वर्ग को जो छलने का काम किया, आज उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं लाडली बहनों का जो एक उनके प्रति भाव है वो खत्म हो गया। और मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी पार्टी को घर बिठाने के लिए 11% से ज्यादा महिलाओं ने वोट कम किया, क्योंकि किस बात से करने जाए, ये सबसे बड़ी बात। फर्जी बातों को और आगे करते हैं। एक फर्जी ज्वाइनिंग टोली बनाई है, मतलब ये मुझे दुख भी होता है उनके लिए कि एक नरोत्तम जी है, एक अपने अरविंद भदौरिया जी है, क्योंकि जब सत्ता को गिराने की बात थी तो क्या मालूम कहां से लूट लूट के पैसे लेके आए थे। मतलब क्या मालूम कितना भ्रष्टाचार का पैसा था जो विधायक खरीदी में लगाया। जब मनेसर में हम विधायकों को लेने गए तो जिस तरीके से इनके हाव भाव, मतलब एक पहलवानी के भाव थे, और जिस तरीके से सत्ता को गिराने के लिए हर पराकाष्ठा को पार करने का काम इन दोनों ने किया, दुख होता है इनके लिए। इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखें और इस देश के जो मौलिक अधिकार जो जनता के, उसके प्रति लोगों को सजग करते हुए, और जो कर्तव्य सरकारों के हैं, जो लोग सत्ता में आने के लिए जिन वादों को करते हैं, उसके बाद जब 5 साल बाद हिसाब का समय आता है, क्योंकि राइट टू रिकॉल का अधिकार हिंदुस्तान की जनता को इस संवैधानिक अधिकार ने दिया है, और उसको याद दिलाने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई सजग प्रहरी है, और मुझे लगता है इस संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा कोई विपक्ष होना चाहिए, तो मीडिया है। ऐसे मीडिया के परिवार के लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण रूप से प्रेस वार्ता के अंदर आपके लिए मुझे आने का मौका मिला, तो मैं आपको प्रणाम करते हुए कुछ बातें जो कल का मतदान हुआ उसके बाद कुछ बातें मुझे याद भी आई, कुछ शब्द मुझे याद भी आए, और जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ जनता ने, और जो हमारी खास तौर पे बहना थी, वो दिख रहा है इस वोटिंग से कि हमारी लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, इनकी सत्ता से, इनके झूठ से, इनकी नफरत की बातों से, इनके पूर्ण रूप से जिस तरीके के वादों से, और जो रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है, उससे हमारी बहनें नाराज हैं। जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इस देश के संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, और एक बात कहते हैं कि हमें 400 सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि इस देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का संविधान, जिसमें महात्मा गांधी के विचारों की झलक दिखती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के मॉडर्न इंडिया के ख्वाब दिखते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच दिखती है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपने दिखते हैं, जिसके अंदर शहीद आजम भगत सिंह से लेके हमारे बड़े बड़े शहीदों की शहादत के भाव को दिखते हैं, इसको बदल के इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों के उस आरक्षण को खत्म करने की सोच बीजेपी की है, इस देश के मौलिक अधिकारों को खत्म करने की सोच बीजेपी की है। स्पष्ट के बार बार इनके नेता जो बयान देते हैं, किसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने करी? जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है,
इस देश के लोगों को आर्थिक सामाजिक जनगणना करा के उनको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हमारे नेता राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और इनको भी मालूम है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पहले 400 पार, अब बोले भाई साहब वोट बढ़ा दो, इस तरह कुछ नहीं। इनकी हालात खराब है, झूठ की राजनीति इनकी खत्म हो चुकी। वोटिंग परसेंट देखा, लगभग 11% बहनों का 2019 से वोटिंग परसेंट कम हुआ, 11%। और अगर आप विधानसभा से बात करें तो मुझे लगता है कि 15 से 17% वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंदर इन सीटों के ऊपर खत्म हुआ। डर का वातावरण इनके वरिष्ठ नेता बनाने लगे। केंद्र के गृह मंत्री जिस शब्दों का चयन करके गए, जिस शब्दों को उपयोग करके गए, क्योंकि 5 साल में आते हैं तो जिन वादे, जिन गारंटियों पे 14, 18, 19 फिर 23 में जिन मुद्दों को लेके ये आए थे उसके ऊपर एक भी बात, क्योंकि रोज मैं इनके भाषण भी सुनता हूं, देखता हूं, तो एक बार भी जिन वादों को लेके पूरे भ्रम तो 5 साल फैलाया जाता है कि इनने युद्ध रुकवा दिया, इनने विश्व गुरु बना दिया, इनने विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बना दी, और ये बड़ी बड़ी बातें कि विदेशों में डंका बज रहा है। और जब वोट मांगने आते हैं तो सिर्फ नफरत, घृणा और कैसे अपशब्दों का चयन किया जाए और कैसे डर के माध्यम से लोकतंत्र को कत्ल किया जाए, उस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कोशिश करते हैं। कहां से उड़ गए? तो ये 80 करोड़ को गरीबी में राशन कैसे दे रहे हैं? मेरे क्या कहा, फर्जी पार्टी, फर्जी आंकड़े, हर चीज के फर्जी। जैसे इनने ज्वाइनिंग टोली का मतलब, ये फर्जी संगठन बना के फर्जी लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं और खुद वो होते हैं। ऐसे इन्होंने ये फर्जी आंकड़े करे। मतलब मैं इसलिए भी कहता हूं कि नरोत्तम जी सदन के अमिताभ बच्चन है, बहुत सदन को चलाते थे, पर उनके साथ इतना अत्याचार करा कि ना तो मुख्यमंत्री बनाया, ना राज्यसभा दी, ना लोकसभा दी, और बनाया भी कहा फर्जी ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष। मतलब तो जिस आदमी ने सरकार गिराने के लिए भ्रष्टाचार करा हो, क्या मालूम कहां से लूट के पैसा दिया है, और उस आदमी के साथ लॉयल आदमी है पार्टी के वो। मतलब ये मैं भी संगठन का लॉयल हूं, मेरे तो ऐसे ही बीजेपी के वो भी लॉयल आदमी है। राज्यसभा भेजना था तो अरविंद भदौरिया या उनमें से भेज देते। मतलब फर्जी तरीके से, और इनके साथ भी जो दूध में मक्खी की तरह इनको निकाल दिया, तो हमारी संवेदना इनके साथ है। ऐसे ये फर्जी आंकड़े सारे। आपने कहा पैसे का तो वो ध्यान आ गया। शिवराज जी द्वारा उनका कहना है कि राहुल गांधी और दूसरा वो चेले हैं और राजीव गांधी के वो सलाहकार हैं। मेरा निवेदन है पूर्व मुख्यमंत्री जी से, उनके प्रति भी संवेदना है। उनका थोड़ा मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा खराब है। या तो पहले ये इसको पढ़ लें, फिर वो बताए कि जो बहनों के साथ जो छल किया, जो झूठ बोला शिवराज जी ने, उसका क्या। वो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, वो हर वर्ग के लोग जिनको मंचों पे जाके झूठी झूठी बातें, किसानों को झूठे आश्वासन। सत्ता बीजेपी की प्रदेश से लेके देश तक है। 2700 रुपए कुंटल का हिसाब दे, 3100 रुपए कुंटल धान का हिसाब दे, बेटियों के साथ जो बड़े बड़े फोटो खिंचवाए थे 3000 से शुरू करूंगा उसका हिसाब दे, और जो बड़े बड़े मंचों पे जाके इन्होंने झूठ बोला उसका हिसाब दे। राहुल गांधी जी से सीख ले कि कैसे न्याय पत्र बनता है, कैसे जनता के बीच में रहता है। या पाव वाले नहीं, ये हेलीकॉप्टर वाले भैया हो, वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, राहुल गांधी पाव घूमते हैं, देश की नब्ज को समझ के अपना न्याय पत्र बनाते हैं। फर्जी बातों में शिवराज जी भी हमेशा से अमित शाह जी के साथ संलग्न है।
फर्जी पार्टी के फर्जी आंकड़ों के द्वारा फर्जीपन की बातें करके देश के मूल मुद्दों पे जो भाव करने की कोशिश करी गई, जो 370 वोट बढ़ाने की बात थी, जो 4 लाख कार्यकर्ताओं को अंदर करने की बात थी, जो फर्जी पन्ना प्रभारी बनाने की बात थी, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात थी, जनता ने इसका जवाब दिया है। पूरे प्रदेश के अंदर 11% महिलाओं ने कम वोट दिया है। स्पष्ट है, लाडली बहनाएं नाराज है, नौजवान प्रताड़ित है और इनको जवाब देने के लिए जनता बैठी है, इनसे हिसाब ले रही है और इनको घर करने का काम जनता करे। कम वोटिंग का कारण क्या मान रहे हैं? स्पष्ट है, लाडली बहना बहुत नाराज है, 3000 रुपए नहीं मिले, नौजवान नाराज है, रोजगार नहीं मिला, झूठी बातों से पेट नहीं भरता, रोटी और पानी से पेट भरता।